दोस्तों एक गांव में एक लाचार विधवा महिला रहती है। दोस्तों वो इतना लाचार थी, उसका पति मर जाने के बाद वो दर दर ठोकरें खा रही थी। वो अपने ग्राम प्रधान के पास पहुंचती है ताकि उसका विधवा पेंशन बन सके और भरण पोषण के लिए उसे कुछ आर्थिक मदद मिल जाए। दोस्तों उसके बाद वो सोचती है कि क्यों ना राशन कार्ड भी बनवा लिया जाए, जिससे कि मुझे कुछ राशन भी मिलने लगेगा। दोस्तों इसी की फिराक में वो अपनी गुहार लेकर अपने प्रधान के पास पहुंचती है। दोस्तों विधवा महिला जो थी वो जवान और एकदम हसीन थी। उसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल ही थी। अभी जवानी में ही उसका पति मर जाता है। दोस्तों उसके बाद वो प्रधान जब इसकी तरफ देखता है तो प्रधान का नियत जो है वो खोट हो जाता है। दोस्तों वो मन ही मन कुछ उसके साथ अश्लील हरकत करने के बारे में सोचने लगता है। दोस्तों उसे कहता है कि देखो तुम शाम को मिलो, तुम्हें सारी उन योजनाओं का मैं लाभ दिला लूंगा जो कि आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। उस बताए गए समय पर वो लाचार विधवा महिला शाम को उसके जो है कि आवास पर आती है मिलने के लिए। शाम को आती है, उसके बाद वो प्रधान उसके साथ कुछ अश्लील हरकतें करने लगता है। विधवा महिला द्वारा भड़क जाने पर वो कहता है कि अगर तुम्हें इस योजना का लाभ लेना है तो मेरे साथ ये संबंध बनाना ही पड़ेगा। मैं सारा तुम्हें लाभ दिला लूंगी। सोच लो तुम एक नहीं 10 बार कि तुम लाभ लेना चाहती हो या फिर अपने जीवन में दर दर ठोकरें खाना चाहती हो। महिला है जो वो समझ जाती है कि वो राजी हो जाती है और उसके बताए गए इशारों पर वो सारा अपना काम उसका करवाता है प्रधान। गांव का वो प्रधान उसका सारी योजनाओं का लाभ दिलाने के बदले उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। दोस्तों अब धीरे धीरे वो रिलेशन इस कदर बनाने लगा था कि उसकी मानो कि वो रखैल बन गई हो। दोस्तों जहां भी उसकी फाइल पहुंचती तो जितने भी भ्रष्ट कर्मचारी उससे मिलते थे वो सभी लोग उसके साथ रिलेशन बनवाते थे। उसके बाद उसका काम जो है वो कर देता था। दोस्तों धीरे धीरे ये सिलसिला चलता गया और लगभग में कई साल बीत जाता है। दोस्तों उसके बाद एक दिन अचानक वो महिला बीमार पड़ती है। बीमार पड़ने के बाद जब वो हॉस्पिटल प्रधान लेकर जाता है और उसे दवाइयां वगैरह कराता है तो उसकी रिपोर्ट्स को देखकर प्रधान के होश उड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों उसे तो एचआईवी पॉजिटिव का रिपोर्ट बन के आ गया था कि इस महिला को एचआईवी है। दोस्तों प्रधान जब देखता है ये रिपोर्ट उसके तो होश उड़ जाते हैं कि अब मेरा क्या होगा जनाबे अली। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको भी पता चलेगा कि कौन कौन से वो 9 भ्रष्ट कर्मचारी थे जिनको एचआईवी पॉजिटिव हो गया था। दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहां पर संगीता नाम की ये लड़की रहती है। दोस्तों एक सुमित नाम के लड़के से इन दोनों का रीति रिवाज के हिसाब से दोनों का विवाह होता है। दोनों विवाह जो है अरेंज मैरिज के हिसाब से होता है और विवाह होने के बाद ये हंसी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों इसका पति जो था वो ट्रक ड्राइवर था। वो दूर दूर ट्रक चलाने के लिए जाया करता था अपने जिले से। दोस्तों पत्नी बहुत खुश थी। इसका जो पति था वो अच्छा खासा पैसे टूर से कमा कर लाया करता था। अचानक एक दिन सुनाई देता है कि उसके पति की मौत हो गई और दूसरे ही दिन उसकी लाश इसके घर पर आती है। दोस्तों शादी के 3 ही 4 साल बीते थे। दोस्तों अब ये लड़की जो है वो विधवा हो जाती है। दोस्तों बहुत ही रोती है, बिलखती है, अपनी मजबूरी का जो है कि गुहार लगाती इधर उधर, लेकिन कोई नहीं समझता है। दोस्तों मरने के बाद उसकी जायदाद थी, उसकी मालकिन वो लड़की बन गई थी। अब सोचती है कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ दर दर ठोकरे खाऊं। उसका पिता जो है वो भी बहुत गरीब था। सोचती है यहीं रह लूं, यहीं अपना जीवन काट लूं। उसके तो कोई संतान भी नहीं थे। अब जाकर मैं कहीं क्या करूंगी।
दोस्तों वही रहने लगती है। वो भरण पोषण के लिए सोचती है, क्यों ना प्रधान के पास चलें, कुछ आर्थिक मदद प्रधान जी करवा देंगे, जिससे कि मुझे कुछ लाभ होगा। जैसे कि जो है कि विधवा पेंशन बनवा देंगे, राशन कार्ड दिलवा देंगे, कोई एक आवास दिलवा देंगे, जिससे कि छप्पर की व्यवस्था दूर हो जाएगी। ऐसे सारी जितनी भी योजनाएं थी, वो सोच कर चलती है कि क्यों ना प्रधान के पास चलें, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। दोस्तों प्रधान के पास वो महिला संगीता जो है वो पहुंचती जरूर है, लेकिन प्रधान जैसे ही देखता है 24-25 साल की जवान विधवा का, उसका भी मन डोल जाता है। दोस्तों वो देखकर बहुत ही मुस्कुराता है, फिर कहता है कि शाम को तुम मिलो, तुम्हारा सारा काम जो है मैं करवा दूंगा। दोस्तों बताए गए समय पर वो महिला शाम को उस प्रधान के पास जाती है। दोस्तों उसके साथ वो अश्लील अश्लील हरकतें करने लगता है, अपनी ऑफिस में बैठा हुआ। अब संगीता जो है वो नाराज हो जाती है और गुस्से में भला बुरा कहने लगती है। प्रधान कहता है कि देखो, अगर तुम यूं ही इतराओगी, यूं ही ऐसे करोगी, तो तुम्हारा काम कैसे होगा? क्योंकि इसमें खर्चे लगेंगे, पैसे लगेंगे, इसमें अधिकारियों को खुश करना पड़ेगा, तभी तो तुम योजना का लाभ ले पाओगी। दोस्तों वो समझ जाते हैं कि प्रधान क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है। दोस्तों प्रधान साफ साफ कहना चाहता था कि इसके बदले तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाना पड़ेगा, फिजिकल रिलेशन बनाना पड़ेगा, तभी मैं इन कामों को करवाऊंगा। दोस्तों उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनवाने के लिए वो तैयार हो जाती है। वो घोड़चढ़ी की रस्म प्रधान जो है निभाता है और उसके साथ अय्याशी करता है, फिर एक एक करके उसके काम को करवाने लगता है। फिर जहां जहां भी फाइलें जाती, इसकी खूबसूरती का लोग मजाक उड़ाते और भरपूर इस्तेमाल करते, इसका यौन शोषण करते। दोस्तों सेक्रेटरी के पास जब इसकी फाइल पहुंचती है आवास के लिए, सेक्रेटरी भी इसका यौन शोषण करता है। दोस्तों पेंशन की फाइल जब ब्लॉक लेवल पर पहुंचती है, उस पे भी इसको यौन शोषण किया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे आर्थिक सहायता देने के लिए, इसका आय प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए लेखपाल भी इससे यौन शोषण करता है। दोस्तों ऐसे करते करते 9 भ्रष्ट कर्मचारी इसके साथ फिजिकल रिलेशन में आ जाते हैं। दोस्तों ये महिला मना नहीं कर पाती है, क्योंकि दोस्तों अब तो वो एक विधवा की जिंदगी जी रही थी, कहीं ना कहीं उसे भी इन सुख का जरूरत थी और सुख के साथ साथ उसे पैसों की भी जरूरत थी। अब मजबूरी में ये रिलेशन बनवाती है और धीरे धीरे उसका सारा काम होने लगता है। अब धीरे धीरे सारा काम हो ही गया था। कुछ योजनाओं का लाभ देते देते प्रधान से इतना वो हिल मिल जाती है कि प्रधान अपनी वो रखैल समझने लगता है। वो जब चाहता है तब उसके पास जाता है और सोता है, फिर अपने घर आ जाता है। सारा उसका खर्चा वो उठाने के लिए तैयार हो चुका था, सारा उसकी जिम्मेदारी वो उठा रहा था। अचानक एक दिन वो बीमार पड़ती है। बीमार पड़ने के बाद फिर वो छोटे मोटे डॉक्टरों से दवा लेती रहती है। अब उसकी सेहत में वो सुधार नहीं हो रहा था, तो उधर उसे रिलेशन बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अब उसकी तबीयत खराब है, तो वो उसको इंजॉयमेंट नहीं मिल रहा था प्रधान को। तो प्रधान सोचता है क्यों ना लेकर इसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चलते हैं और इसकी जांच वगैरह कराकर अच्छे से इलाज करवा देते हैं, जिससे कि मेरा भी काम चलता रहेगा। दोस्तों उस संगीता को वो अपनी कार में बिठाता है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले आके दवा कराने के लिए वो एक अच्छे से हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। जब उसकी सारी जांच वगैरह होती है, तो वो महिला HIV पॉजिटिव निकलती है, अर्थात उसे तो एड्स हुआ था। दोस्तों जैसे ही रिपोर्ट वो प्रधान देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उसके साथ 9 लोग रिलेशन में आए थे। वो समझ जाता है कि अब तो उन सभी लोगों को HIV पॉजिटिव हो चुका होगा। दोस्तों आइए समझते हैं कि आखिर में संगीता को कहां से HIV पॉजिटिव हुआ। दोस्तों उसका पति 2 ही 3 साल बाद उसका डेथ हो गया, जो कि HIV की ही वजह से हुआ। क्योंकि दोस्तों वो उसका पति जो था, वो दूर दूर ट्रक ले जाता था, माल सेल करता था, मालिकों का पहुंचाता था, जो कि सफर में उसे धंधा करने वाली बहुत सारी लड़कियां मिलती थी, जहां की ये लोग 200-400 रुपए खर्च करके रोज नई नई लड़कियों से ये लोग संबंध बनाते थे, फिजिकल रिलेशन में आते थे।
दोस्तों उसी के दौरान इसे एड्स कब हो जाता है ये जान ही नहीं पाता है। उसी के चलते वो धीरे-धीरे कब उसका शरीर खोखला हो जाता है और वो मौत के घाट उतर जाता है इसे पता तक नहीं चलता। उसी के संपर्क में आने से संगीता भी एचआईवी पॉजिटिव हो चुकी थी और इसे भी एड्स हो चुका था। दोस्तों अब प्रधान के माथे से पसीना छूट चुका था और वो वहां से दबे पांव भागता है और आकर अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जांच करवाकर देखता है कि मुझे भी तो नहीं एचआईवी पॉजिटिव है, तो उसे भी एचआईवी पॉजिटिव निकलता है। दोस्तों धीरे धीरे हड़कंप मचती है तो वो सारे अधिकारी जब अपनी जांच करवाते हैं तो सभी को एड्स मिलता है। दोस्तों एचआईवी पॉजिटिव होने के बाद सभी लोगों की दवाइयां चलती हैं और सभी लोग धीरे धीरे स्वस्थ हो जाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे ये मामला जिला अधिकारी महोदय तक पहुंचता है। दोस्तों सभी लोगों की ये बातें संज्ञान में ली जाती हैं और सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है और सभी लोगों को निलंबित कर दिया जाता है अपने अपने पदवी से। दोस्तों महिला का जो है कि रिपोर्ट लिया जाता है, महिला का बयान लिया जाता है। महिला साफ साफ अपने बयानों में अपनी लाचारी और बेबसी जाहिर करती है। दोस्तों महिला को न्याय मिलता है और इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है और ये लोग कुछ पैसे भी जुर्माना भरते हैं और कुछ लोगों की नौकरी ही जब्त कर दी जाती है। दोस्तों महिला भी अब स्वस्थ हो चुकी थी और ये अपना जीवन जी रही थी अपने परिवार में और उधर कर्मचारियों की तो वाट लग जाती है। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं का ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का मकसद है कि दोस्तों आप भी जागरूक रहें, सतर्क रहें, आप भी कहीं ऐसे मौके की फायदा ना उठाने चाहें जहां कि आपका ही घाटा हो जाए। क्योंकि दोस्तों बीमारी किसी को बता के नहीं आती, बीमारी किसी को छुपा कर दिखा कर नहीं आती। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।